प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਦਾਮ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧਾਈ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੀਤੂ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके कहा कि सहकारिता भारत की बहुत प्राचीन व्यवस्था है। इस पहलकदमी का उद्देश्य पैक्स वेयर हाउसां नूं अनाज सप्लाई लड़ी नाल निर्विघन जोड़ना, भोजन सुरक्षा नूं मजबूत करना और देश विच आर्थिक विकास नूं हुलारा देना है। इस नूं नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है। कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। इस पहलकदमी का उद्देश्य सहकारिता खेतर नूं मुड़ सुरजित करना और सहयोग द्वारा खुशहाली दे सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों नूं शक्ति प्रदान करना है। श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश पुरब देश विदेश में श्रद्धा ते उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। इस बारे मुख्य समागम उन्हां दे जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर कांशी बनारस विखे हो रहा है। गुरु रविदास जी ने जात पात और भेदभाव आधारित समाज के खात्मे लई संघर्ष किया और भगती राही समाज में सद्भावना लियाउण ते काम किया। अज जिथे अमृत बाणी के पाठ के भोग पाए जाएंगे तो उत्थे ही संत महात्मा अपने प्रवचना और रागी जत्थे कीर्तन राही संगतां नूं निहाल करनगे। इस मौके गुरुधामां नूं विशेष तौर पर सजाया गया है ते लोग गुरुधामां विच नतमस्तक हो रहे हैं। श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पुरब मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास अध्यात्मकता के प्रतीक सी जिन्हां ने अपना जीवन लोगों की भलाई लई समर्पित कर दिता। इस दे नाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट राही श्री गुरु रविदास जयंती की बधाई दी और नाल ही जानकारी दी कि इस पवित्र दिहाड़े मौके गुरु रविदास मैमोरीयल श्री खुरालगढ़ साहिब विखे संगतां नूं समर्पित किया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने श्री गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में गुरु रविदास की शलाघा करदिया कहा कि वो एक महान समाज सुधारक और शांति प्यार और भाईचारे के संदेशवाहक सी।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने भारत में नक्सलवाद को नत्थ पाउण लई हमलावर नीति अपनाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जोर दे के कहा है कि कट्टड़वाद ते शिकंजा कसे जाण दे नाल हुण ये आखिरी साह लै रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित खेत्रों में विकास और सुरक्षा की संपूर्ण पहुँच नाल नक्सलवाद पर जोरदार हमला किया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ियां अनुसार 2004 तो 14 के मुकाबले 14 तो 23 के दहाके में खब्बे पक्षी कट्टरवाद नाल संबंधित हिस्सा में 52% कमी आई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार की तरजीह हुण आयुष्मान भारत के तहत औरतों की सेहत और पोषण ते है। उन्होंने कहा कि हाल ही के सालों में देश में छाती के कैंसर वर्गे मुद्दों ते चर्चा नूं मुख्य धारा में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नवी दिल्ली में रायसेना डायलॉग 2024 के एक सैशन में भारत के बोर्डरूम तो ग्लोबल संस्थावां वल हर सड़क भारत तो विषय ते बोल रही सी। And limited to a silo of policymakers, as though only a specific department, a specific desk is to look at the ease of living for women, the opportunities for women, the ambitions of women. The narrative was so distinct that women very coyly so allowed the use of the word aspiration and not the word ambition so that no one feel threatened. I also feel that what has helped the cause of women, and I use that word judiciously, is the fact that we have a man at the helm now who not only talks about equality, but delivers it. उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में 20 करोड़ औरतों की कैंसर की जांच की गई है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रशासन में औरतों के मुद्दे प्रमुखता नाल विचारे जाते हैं। Ago, issues like cancer of the breast were not openly discussed because somebody presumed that it is not to be culturally as a part of conversations in everyday family life or administrative life, meant to be propagated or meant to find a solution which was holistic in nature and was not in any way not responding to the diversity of our demography. हरियाणा विधानसभा विच बजट पेश होने तो बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आख्या है कि सरकार ने राज्य के सर्वपक्षी विकास की सोच नाल बजट विच कई इतिहासक कदम चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार ने किसानों के कर्जे ते ब्याज और जुर्माना मुआफ करके उन्होंने वड्डी राहत दी है। इस दे नाल ही सरकार ने सारे विभागों के बजट में वाधा किया है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि 200 यूनिटां तो घट बिजली की खपत वाले गाहकां लई चार्ज हटा के आम लोगों को बिजली दरां विच होर रियायतां दित्तियां जाणगियां। लगभग 1,90,000 करोड़ का जो आज बजट वित्त मंत्री के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया है, इस बजट ने ये दर्शाया है कि प्रदेश के चौमुखी विकास और खास तौर पर जो बात मैंने कल विधानसभा में करी थी कि मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की सोच के साथ हमारी सरकार ने कदम उठाए। और आज सबसे बड़ा फैसला जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े फार्मर्स थे, जिनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज की वजह से कर्ज दर बढ़ी, उनको एक बहुत बड़ी राहत देने की जो घोषणा करी गई है। मंत्री ने कहा कि बजट में सूबे के भविखी विकास वाल विशेष ध्यान दिता गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वालों गुजरात और तेलंगाना की तर्ज से बायोटैक्नोलॉजी को उत्साहित करने लई बायोटैक्नोलॉजी प्रमोशन नीति बनाने का ऐलान नवीं तकनीक ते राज के काम नूं दर्शाउंदा है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़की व्यवस्था ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चल रहे किसान अंदोलन दौरान खनौरी बॉर्डर उत्ते मारे गए नौजवान किसान शुभकरण के परिवार नाल दुख का इजहार किया है। उन्हें ऐलान किया है कि पीड़ित परिवार को माली मदद वजों 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और नाल ही उसकी भैन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि दुख की इस घड़ी में सूबा सरकार परिवार नाल खड़ी है और परिवार को दिक्कतों विचों कढ़न लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परिवार की आर्थिक ते समाजिक दोवां फ्रंटां उत्ते पूरी मदद करन ते सहयोग देण दा भरोसा भी दिता है। उन्होंने कहा कि परिवार की बांह फड़ना सूबा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पंजाब के खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया की अगवाई विच एक वफद दुबई पहुंचा। इस मौके वफद ने कौमांतरी फूड और बेवरेज सोर्सिंग ईवेंट गल्फ फूड 2024 विच शिरकत की। वफद वालों इस ईवेंट विच शिरकत करन दा मकसद सूबे विच खेती उत्पादों की बरामद नूं हुलारा देण अते अति आधुनिक फूड प्रोसैसिंग तैक्नोलॉजी दीआं संभावनावां तलाशना है। इस मौके वफद ने फूड प्रोसैसिंग खेतर विच सूबे अंदर मौजूद अथाह संभावनावां अते प्राप्तियां दा सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया। पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की टीम ने उच्च गुणवत्ता वाले फूड ब्रांडों का प्रदर्शन किया। इन्हां विच चिली पेस्ट, टमाटर प्यूरी, ऑर्गैनिक बासमती चौल शामिल सी। इन्हां ब्रांडां अते होर प्रोसैस्ड फूड उत्पादां ने विश्व भर के बिजनेस लीडरां दा ध्यान खिंचिया ते 200 तो वध निवेशकां ने इस बारे पुछगिछ भी की। विदेशी कंपनियां नूं निवेश का सद्दा दिंदिआं खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा है कि पंजाब सरकार फूड प्रोसैसिंग सैक्टर विच घरेलू और कौमांतरी निवेशकों लिए साजगार माहौल सिरजन लिए समर्पित है। इस दौरान स्पेन, इस्तोनिया, इटली, रूस और होर मुल्कों नाल विचार वटांदरा किया गया तां जो नवीं तकनोलॉजियां और उत्पादों को अपना के पंजाब के किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। पंजाब विच फसली विभिन्नता तहत रेशम उत्पादन समेत होरनां फसलों को हुलारा देने लई बागबानी विभाग वालों सैरीकल्चर नाल संबंधित अधिकारियों ते कर्मचारियों लिए 5 रोज़ा स्रोत विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया गया। चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच मुख्य मेहमान वजों खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग के कमिश्नर श्रीमती नीलिमा, डायरैक्टर बागबानी शैलेंद्र कौर और केंद्र रेशम बोर्ड के अधिकारियों वालों शिरकत की गई। मुख्य मेहमान श्रीमती नीलिमा ने अपने संबोधन दौरान सूबे विच रेशम उत्पादन प्रफुल्लित करने लई वध तो वध उपराले करने की लोड़ ते जोर दिता। इस तो इलावा बागबानी डायरैक्टर ने दस्सिया कि रेशम उत्पादन का किता पंजाब विच मुख्य तौर पर कंढी जिलियां विच छोटे किसानां वालों किया जा रहा है। इन्हां जिलियां विच गुरदासपुर, पठानकोट, हुशियारपुर और रोपड़ शामिल ने। ट्रेनिंग प्रोग्राम दौरान सैरीकल्चर के विकास संबंधी विशा माहरां और साइंसदानां वालों वख-वख विषयां नाल संबंधित तकनीकी जानकारी भी दी गई। केंद्रीय बिजली मंत्रालय वालों इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग लई वखरे बिजली कनैक्शन प्रदान करने लई बिजली नियमां विच सोध की गई है। नवीं सोध मुताबक खपतकार अपने इलैक्ट्रिक वाहनों नूं चार्ज करने लई वखरा बिजली कनैक्शन ले सकते हैं। इस तो इलावा नवा कनैक्शन लैन लई समा ब्यादी घटा दी गई है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा है कि सोधे हुए नियम खपतकारां नूं सशक्त बनाउणगे ते कनैक्शन लैन की समा हद नूं घटाउणगे। उन्होंने जानकारी दी है कि नियमां तहत छत्तां उत्ते लगन वालियां सोलर प्रणालियां लई प्रक्रिया नूं सुखाला बनाया गया है। फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय की सकत्तर अनीता प्रवीण ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ਲਈ मंत्रालय की कार्य योजना बारे भागीदारां नाल गलबात की। इस मौके सकत्तर ने फूड प्रोसैसिंग खेतर में मौजूद विकास और विशाल मौकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंत्राला 2023 संस्करण के मुकाबले उस तो भी वड्डे पैमाने की कल्पना करते हुए इस साल सितंबर में बहुत ही अनुमानित विश्व इंडिया फूड के 3जे एडिशन का आयोजन कर रहा है। मीटिंग विच समागम विच उद्योग की शमूलीयत और उम्मीदों बारे भी विचार वटांदरा किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर दीआं चोणां मुड़ तो करवाउण दा फैसला लिया है। ये चोणां 27 फरवरी दिन मंगलवार नूं
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।